हमारा सौभाग्य है कि इस पावन आयोजन पर परम आराध्य, पूजनीय, आदरणीय पीठाधिपति श्री ज्ञान राजमाणी प्रभु जी महाराज स्वयं हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य विराजमान हैं। परम आदरणीय महाराज जी सौर मंडल की ऊर्जा के समान हैं, जिन्होंने न केवल देश के अपितु विदेश के कोने कोने को आध्यात्म की ज्योति से रोशन किया है। 200 वर्ष पूर्व स्थापित श्री माणिक प्रभु संस्थान के पीठाधिपति पूजनीय श्री माणिक प्रभु जी महाराज शिशु काल से ही अकादमिक क्षेत्र में प्रवीण रहे। डिलिट उपाधि से सम्मानित हिंदी, उर्दू तथा मराठी सहित विभिन्न भाषाओं में गीतों और कविताओं के माध्यम से जनमानस में बस जाते हैं। अद्वैत विज्ञान के प्रखर विज्ञाता, भागवत गीता, उपनिषद और वेदांत शास्त्र पर आपका असाधारण प्रभुत्व है। शंकराचार्य पुरस्कार से सम्मानित तथा साधना शंकर की उपाधि से सुशोभित श्री महाराज जी ने दक्षिण भारत में सबसे बड़ी वेद पाठशाला की स्थापना कर अगिनत जनमानस का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया है। आराध्य श्री माणिक प्रभु जी महाराज के संदर्भ में कहने के लिए पूरा दिवस भी कम होगा। उन्हें सुनने की आध्यात्मिक एवं दैविक अनुभूति की आशा के साथ हम पूजनीय महाराज जी से निवेदन करते हैं कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुन रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे ठीक से। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय प्राध्यापक ब्रजकिशोर जी, माननीय प्राध्यापक सोमनाथ जी और इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी आत्मीय देवियों और सज्जन, मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि भारतीय शिक्षण मंडल और हरियाणा, भारतीय शिक्षण मंडल हरियाणा और चौधरी रणजीत सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में इस 3 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और आज उसकी सफल परिसमाप्ति के दिन हम सब यहाँ आए गए। मुझे विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि हरियाणा को स्वयं भगवान ने धर्म क्षेत्र कहा। हरियाणा राज्य ऐसा है कि बंबई को धर्म क्षेत्र नहीं कहा भगवान, दिल्ली को धर्म क्षेत्र नहीं कहा, हमारे कर्नाटक को नहीं कहा, महाराष्ट्र को नहीं कहा, बंगाल को नहीं कहा, बिहार को नहीं कहा। भगवान ने भगवत गीता की जो शुरुआत है, भगवत गीता कहाँ से शुरू होती है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। तो कुरुक्षेत्र जो है, हरियाणा की जो भूमि है, वो धर्म क्षेत्र है। और आज के दिन अगर धृतराष्ट्र ने स्वर्ग में बैठकर संजय से पूछे धृतराष्ट्र कि बताओ क्या चल रहा है वहां पर, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव पूर्वक संजय, ऐसा अगर पूछा संजय से तो संजय क्या बोलेगा? संजय बोलेगा कि राजन ऐसा है कि कुरुक्षेत्र की भूमि में भारतीय शिक्षण मंडल और अपना चौधरी रणजीत सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ये सारे लोग जो है, जो गीता प्रेमी है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, ऐसे लोग मिलकर जो है भगवत गीता पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। ऐसा कौन बोलेगा? ऐसा संजय बोलेगा। किसको बोलेगा? धृतराष्ट्र को बोलेगा। तो मुझे विशेष प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि हरियाणा की भूमि में ये हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि आजकल जो है धर्म की बात करना, गीता की बात करना, भारतीयता की बात करना, अपने संप्रदाय की बात करना, अपनी संस्कृति की बात करना, ये जो है ना, ये एक तरह का अपराध हो गया, एक तरह का अपराध। और क्या,
अधर्म की बात करना, गीता की निंदा करना, धर्म की निंदा करना, ये सारे काम जो है ना, ये फैशन। और उस फैशन के विपरीत जो काल परिस्थिति है, कालाय तस्मै नमः जिसको हम कहते हैं, काल की जो गति बह रही है उसके विपरीत जाकर आपने इस संगोष्ठी का आयोजन किया। इसके लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है, उसके लिए बहुत जो है एक श्रद्धा की आवश्यकता होती है, एक मजबूत संकल्प की आवश्यकता होती है। वो संकल्प जो है भारतीय शिक्षण मंडल ने और चौधरी रणजीत सिंह विश्वविद्यालय ने दिखाया। इसके लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं। ऐसा है कि आज का जो विषय आपने मुझे दिया, या इस संगोष्ठी का जो विषय रखा गया है, वो है श्रीमद् भगवद गीता में नैतिकता और मानव की चुनौतियों और दुर्दशा के लिए एक समग्र समाधान। ऐसा है कि विषय इतना व्यापक, इतना विस्तृत, इतना बड़ा है कि उस विषय में 30-40 मिनट में कुछ बोलना या 3 दिन की संगोष्ठी में भी बोलना जो है वो नितांत असंभव। तो उसमें मैंने ऐसा किया, इतने बड़े विशाल विषय को, इतने विस्तृत विषय को, उसको मैंने टुकड़ों में बांटा और मैंने मानव की दुर्दशा के लिए समाधान, इतना ही उसमें से चुना है। मानव की दुर्दशा के लिए समाधान, ये इतना मैंने उसमें से चुना। अब ऐसा है कि हम सब ये मानते हैं कि ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने इस सृष्टि की रचना की और जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों का निर्माता जो है, इन तीनों को बनाने वाला एक चेतन तत्व है। और एक चेतन तत्व कैसा है? तो वो इंटेलिजेंट है, चेतन है, चतुर है। क्योंकि आप देखिए कि सृष्टि जो बनी हुई है उसमें कहीं भी अव्यवस्था नहीं है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के अंदर कहीं किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। सब कुछ परमात्मा की जो सृष्टि है उसके अंदर सब कुछ व्यवस्थित रीति से चल रहा है। सब कुछ, सूर्य अपने समय से उगता है, चंद्रमा अपने समय से उगता है, समुद्र में ज्वार भाटा अपने समय से आता है, हवा बहती है, प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्राणी मरते हैं, सारा कुछ जो कुछ चल रहा है सारा सृष्टि में, वो सब व्यवस्थित रीति से चल रहा है। अब इसके अंदर जो अव्यवस्था है, सृष्टि के अंदर अव्यवस्था भी है। वो जो अव्यवस्था है वो परमात्मा के द्वारा निर्मित नहीं है, वो मानव के द्वारा निर्मित। जितनी अव्यवस्था सृष्टि में हमको दिखती है वो मैन मेड है, मनुष्य ने समस्या अपने लिए की। तो इसलिए जो है भगवत गीता जो है हमारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ ऐसा ग्रंथ माना जाता है। बात हमारी ये हो रही है कि दुर्दशा और दुर्दशा का समाधान। देखिए, मैंने शुरू में जैसा कहा, ये जो दुर्दशा हो रही है, आप देखिए जगत के अंदर किसकी दुर्दशा हो रही है? दुर्दशा मनुष्यों की हो रही है। दुर्दशा जो है ना वो मनुष्यों की हो रही है। हाँ, आपने देखा कहीं दुर्दशा प्राणियों की हो रही, कुत्ते की हो रही, घोड़े की हो रही, गाय की हो रही। अब ये जो गाय की, प्राणियों की, पशुओं की दुर्दशा वो भी मनुष्य के कारण हो। मनुष्य अगर उनके जीवन में इंटरफियर ना करे, किसके? गाय के जीवन में, घोड़े के जीवन में, बाघ के जीवन में, शेर के जीवन में, गधे के जीवन में, मनुष्य अगर इंटरफियर ना करे तो उनकी कोई दुर्दशा नहीं, वो बेचारे अपने आराम से जीवन। क्योंकि मनुष्य वहां इंटरफियर करता है उनके जीवन में, इसलिए वहां दुर्दशा, क्योंकि प्राणियों की, अन्यथा प्राणियों की दुर्दशा नहीं है। दुर्दशा जो है वो केवल मनुष्य। ठीक है, ये बात आप समझ। अब दुर्दशा का अर्थ क्या? दुर्दशा का अर्थ जो है वो है दुख। हम सब जितने हैं सब लोग दुख से ग्रस्त हैं। हमको किसी न किसी प्रकार का दुख है। किसी को संबंधियों से दुख है, किसी को व्यापारियों को मार्केट की जो परिस्थिति है उससे दुख है, राजनीतिज्ञों को पार्टियों से दुख है, देशों को अन्य देशों से दुख है, अन्य देशों को यूएनए से दुख है, सबको किसी न किसी से परस्पर दुख है। अब उस दुख का कारण क्या? देखिए, दुर्दशा यानी दुख। ठीक है, अब हम गीता में रीजनिंग करें कि दुर्दशा का अर्थ क्या हुआ? तो दुख। दुख का कारण क्या? दुख का कारण, तो शास्त्र में कहा गया है कि दुख का कारण पाप है। दुख का कारण क्या है? पाप है। और श्रुति भी है प्रश्नोपनिषद की
कि पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम भाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद। जो मनुष्य को दुख होता है वो उसके पापों के कारण होता है, पापों के कारण, क्योंकि कर्म का सिद्धांत जो है वो भगवत गीता का मूल आधार है। कर्म का सिद्धांत, हमको जितने दुख होते हैं वो सारे हमारे पापों के कारण होते हैं, और जितने सुख होते हैं वो सब हमारे पुण्यों के कारण होते हैं। क्योंकि कार्य कारण परंपरा, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। दुख है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। दुख अगर होगा तो उसके लिए कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए, और वो कारण क्या है? तो वो कारण शास्त्र ने कहा कि वो कारण पाप है। अब इसके आगे, मनुष्य पाप क्यों करता है? मनुष्य पाप क्यों करता है? तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न भगवत गीता में भी आया है। ये प्रश्न जो है भगवत गीता में भी आया है। कहाँ आया? तो 3 अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहता है भगवान से, हे भगवान, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, किसके द्वारा प्रेरित होकर यह मनुष्य जो है वो पाप करता है? किसके द्वारा प्रेरित? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अनिच्छन्नपि, उसकी पाप करने की इच्छा नहीं। आपकी इच्छा है क्या पाप करने की? मेरी इच्छा नहीं, आपकी है पाप करने की, मगर हमारे हाथों से पाप हो जाते हैं। अनिच्छन, इच्छा न रहते हुए भी, हमारी इच्छा न रहते हुए भी पाप हो जाते। उसका कारण क्या है? ऐसा प्रश्न जो है अर्जुन ने 36वें श्लोक में 3 अध्याय में भगवान से, तो भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। भगवान ने कहा, तू जो प्रश्न पूछ रहा है मुझसे कि पाप का कारण क्या है, तो पाप का कारण भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, उसका कारण तेरी कामना है, काम है, और वो काम ही क्रोध कहलाता है। कामना जब अपूर्ण रह जाती है तब वो क्रोध के रूप में परिवर्तित होती है। कामना में जब प्रतिरोध आ जाता है, कामना की पूर्ति के अंदर जब कोई प्रतिरोध आ जाता है तब वो क्या हो जाता है? वो क्रोध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और कामना अगर पूर्ण होती है तो वो लोभ का रूप धारण करती है। कामना जो है वो लोभ का रूप धारण, तो इसलिए जो है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप विध्येनम। इस संसार में काम को, क्रोध को तुम अपना वैरी जानो। और ये कैसे हैं? महाशनः, कितना भी खिलाओ इनको, कितना भी खिलाओ, इनकी पूर्ति कितनी भी करो, वो कभी भी तृप्त होने वाले नहीं है। और महापाप, अत्यंत पापी कौन? काम और क्रोध। और 16वें अध्याय में फिर भगवान ने कहा, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। नरक के 3 दरवाजे भगवान ने, नरक के 3 दरवाजे। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः, मनुष्य को अपना नाश करने के लिए, नाश करने वाले मनुष्य का नाश कर, दुर्दशा का कारण जो है क्या है? 3 है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः। काम, क्रोध। ये काम, क्रोध और लोभ जो है व्यक्ति के स्तर पर भी काम करता है, प्रांत के स्तर पर भी काम करता है, जिले के स्तर पर भी काम करता है, राष्ट्र के स्तर पर काम करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम, क्रोध, लोभ। अब देखिए अफगानिस्तान की जो परिस्थिति क्या है, अफगानिस्तान की जो परिस्थिति से आप सब लोग वाकिफ, सबको मालूम है क्या है वहां पर? क्रोध है, वहां पर क्रोध है, क्रोध है, उग्रवाद है। क्यों? क्योंकि जो है काम है, ये मुझको मिल जाए, ये मुझको मिल जाए, इसके ऊपर मेरी सत्ता हो जाए, उसके ऊपर मेरी सत्ता हो जाए, मेरे संप्रदाय का प्रसार हो, मेरा धर्म बढ़े। ये क्या है? ये कामना है, एक प्रकार की कामना है। उस कामना के कारण जो है जहां जहां प्रतिरोध उत्पन्न होता है वहां वहां बंदूकें चलती,
वहां बम गिराए जाते हैं, वहां प्रतिरोध, फिर क्रोध, और उसके बाद जब सफलता मिलती है, जब काबुल काबिज हो जाता है, तो परिचय के ऊपर हमला करते, लोग और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, लोग। तो काम क्रोध लोभ विविधम नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयन्ते। ये जो है ना, ये बड़ा गीता का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय। तीसरे अध्याय के 36वां 37वां, और वहां भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य की कामना, विषयों के साथ जो उसकी आसक्ति हो गई है, उन आसक्तियों के कारण उसकी दुर्दशा। देखिए व्यवहार में भी हम देखते हैं, कोई मशीन है, मान लीजिए मशीन, अब वो मशीन जो है, वो मशीन जब घूमती है, इंजन वगैरह में जो पिस्टन्स वगैरह होते हैं घूमते हैं, तो एक दूसरे से रगड़ते हैं, लोहे के पार्ट जो है वो एक दूसरे से रगड़ते हैं, घिसते हैं, और घिसने के कारण अंततः उनके अंदर खराबी हो जाती है, खराबी हो जाती है, कार होते। क्यों? तो इंजन के जो पिस्टन्स हैं वो घिस घिस के जो है वो गया। इस विषय में भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है। भगवद गीता जो है ना, इसमें इतने विषय हैं, इतने विषय हैं, इतने विषय हैं, चुनते चले जाओ, आपको मिलते रहेंगे। भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय रतेषु रमते बुधः। भगवान ने यहाँ कहा कि संस्पर्शजा भोगा, काम क्रोध लोभ मोह वगैरह का जो भोग हम लेते हैं वो कैसा है? संस्पर्शजा, संस्पर्श हो, इससे विषयों के साथ अंतःकरण का घर्षण हो रहा है, और अंतःकरण का घर्षण होने के कारण वहां संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, वहां फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है। उस फ्रिक्शन के कारण दुख योनय एव ते, भगवान कहते हैं दुख की योनि, दुख का मूल कारण है क्या? विषयों के साथ जो हमारा संसर्ग हो रहा है, विषयों के साथ जो हमारा संस्पर्श हो रहा है, वहां जो संघर्ष हो रहा है, वहां जो घर्षण हो रहा है, उसका वो जो है दुख का मूल कारण है। अत्यंतवंतः कौन्तेय नतेषु रमते बुधः, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसके अंदर नहीं फंसता, उसके अंदर रमता नहीं है, उसके अंदर वो फंसता नहीं। किसके अंदर? ये काम क्रोध लोभ। हमारा सारा जो है ना काम, हमको बड़ी प्रॉब्लम है। हमने नाश की, आपने दुर्दशा की बात की, बड़ा विषय मैंने कहा दुर्दशा, एक ही शब्द के ऊपर मैं बोलूंगा। तो दुर्दशा की बात भगवान ने कितनी सुंदर एक क्रम बताया दुर्दशा का, मनुष्य की दुर्दशा कैसे हो। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान सह संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखिए परंपरा बता रहे नाश कैसे होता है। ध्यायतो विषयान सह, पुरुष जो है सबसे पहले क्या करता है? विषयों का ध्यान, ये मुझको मिल जाए, ये मुझको मिल जाए, ये मुझको मिल जाए, इदम में स्यात् दम में स्यात्, इच्छा काम शब्द ऐसा का। तो विषयों का ध्यान, विषयान सह उपजायते। उसके बाद क्या हो जाता है? उस विषय के साथ उसकी आसक्ति बन जाती है, ये विषय मुझको प्राप्त करना ही है, आसक्ति बन जाती है। संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः, और एक बार आसक्ति बन गई तो फिर क्या हो जाता है? फिर मन में उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है। संगात् संजायते कामः, और वो कामना अगर पूर्ण नहीं हुई, अगर उसके अंदर कहीं प्रतिरोध आ गया, फिर क्या? कामात् क्रोधोऽभिजायते, फिर क्रोध उत्पन्न होने, और फिर क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से सम्मोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अज्ञान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोह क्या? अज्ञान किस बात को पैदा करता है? तो स्मृति विभ्रम हो जाता है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, किस परिस्थिति में बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें वो भूल जाता है। स्मृति विभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और स्मृति का भ्रंश हो जाने के बाद उसका फल क्या है? तो बुद्धिनाशः, बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश का फल क्या? बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखिए आपने जो विषय रखा दुर्दशा, दुर्दशा को भगवान ने कहा प्रणश्यति, प्रकर्षेण नश्यति, बहुत उत्तम प्रकार से नष्ट होता, सक्सेसफुली नष्ट होता, प्रणश्येन, प्र लगाया उसने, प्रकर्षेण नष्ट। तो जो है गीता जो है
पाश्चात्य संस्कृति जो है ना वो भोग पर बल, अब गीता जो है वो योग पर बल। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वहां जो है भोग प्रधान है और यहाँ क्या है, यहाँ योग प्रधान है। देखिए प्रकृति से हम कितनी चीजें लेते हैं, मनुष्य की बात करो, हम कितनी चीजें प्रकृति से लेते हैं। सबसे पहली बात, हम ऑक्सीजन लेते हैं प्रकृति, मुफ्त में ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बदले में हम प्रकृति को क्या देते हैं, कभी सोचा आपने? प्रकृति से हम जल लेते हैं, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, तैरने के लिए और अनेक प्रकार के कामों के लिए, सिंचाई के लिए पानी लेते हैं। बदले में हम प्रकृति को क्या देते हैं? प्रकृति से हम अग्नि ताप लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। बदले में क्या देते हैं प्रकृति को? प्रकृति से हम स्पेस लेते हैं, स्पेस, आकाश। हमको स्पेस चाहिए घूमने के, फिरने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, मूवमेंट करने के लिए स्पेस चाहिए, अपनी चीजें रखने के लिए स्पेस चाहिए, अपना मकान बनाने के लिए स्पेस चाहिए। तो ये स्पेस हम प्रकृति से लेते हैं। प्रकृति को क्या देते हैं बदले में? तो प्रकृति से अनेक चीजें हमारे ऊपर उधार है, हमारे ऊपर कर्ज प्रकृति का है सबसे पहले, और पर्याय से भगवान का। ये सारा कर्ज हम लेते हैं प्रकृति से, लौटाते क्या है? देखिए हम जिस भवन में यहाँ बैठे हैं तो मेरे ऊपर कितने लोगों का यहाँ पर ऋण है। जिस कारीगर ने ये भवन बनाया, जिस बढ़ई ने ये कुर्सी बनाई, जिसने ये टेबल बनाया, जिस इंजीनियर ने ये कंप्यूटर यहाँ लगाया, जिसने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की, जिसने सारे पर्दे लगाए, वो लगाए, ये लगाया, सारा कुछ किया, उसका उपकार है मेरे ऊपर, समाज का मेरे ऊपर ऋण है। और मैं ये वापस कर सकता हूं क्या उनको? ये करने के मेरे पास है क्या, कोई उपाय है क्या? है मेरे पास उपाय। उसके लिए भगवान ने कहा कि जो है तुम प्रकृति से जो लेते हो वो प्रकृति को वापस करो। उसके लिए भगवान ने यज्ञ शब्द का प्रयोग किया। मैं समाप्त कर रहा हूँ 5 मिनट का, कहीं मैं समय का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी घड़ी के हिसाब से समय हो रहा, तो मैं 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। देखिए भगवान कहते हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान अप्ररायुज्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। भगवान कहते हैं प्रकृति में जो अनेक देवता है, उन देवताओं ने यज्ञ से भावित होकर तुमको ये सारी सुविधाएं दी, ऑक्सीजन दिया, जल दिया, हवा दी, पानी, धूप, सारी चीजें तुमको प्रकृति से मिली, और उनको कुछ लौटाए बिना तुम उनका जो भोग लेते हो, जो लोग उसका भोग लेते हैं उनको कहा तेन एव सः। भगवान कहते हैं तेन शब्द का अर्थ है चोर, चोरी, रॉबरी, डाका। तो प्रकृति से जो हम लेते हैं वो प्रकृति को कुछ भी बिना लौटाए हुए उसका भोग लेना है, वो चोरी है। दूसरी एक बात भगवान ने यही कही कि यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते ते तगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए पकाता है, यानी जो केवल अपनी ही चिंता करता है, अपने देह मात्र की चिंता करता है, जो स्वार्थी है, उसको भगवान ने कहा कि भुंजते ते तगम पापा। वो पापी जो है पाप को ही खाता है, वो पापी जो है पाप को ही खाता है। तो इसलिए जो है प्रकृति का हमारे ऊपर जो उपकार है, ईश्वर का हमारे ऊपर जो उपकार है, उस उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब प्रमाद ये हो रहा है कि हम प्रकृति से, देखिए ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारी बड़ी बड़ी बातें, ये सारा क्या है? ये सारा वही है, प्रकृति से हम लेते हैं, देते नहीं। वृक्ष उखाड़ते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, चौखटे बनाते हैं, एक वृक्ष का रोपण नहीं करते, एक वृक्ष की देखभाल नहीं करते। हमारे जलाशय, हमारी नदियां, हमारे पर्वत, इनका हम बलात्कार कर रहे हैं, प्रकृति का हम बलात्कार कर। आप देखिए हिल स्टेशन के ऊपर जाके देखिए, पर्वत है, वहां वो खाए हुए उसके जो पैकेट पड़े हुए हैं, बिस्लेरी की बोतलें। एवरेस्ट का चित्र मैंने देखा एक बार, एवरेस्ट का, वहां इतना गंदा करके रखा हमने, मनुष्य ने इतना गंदा करके रखा, पर्वतराज हिमालय, उसको इतना गंदा करके रखा हमने कि वो चित्र देखा नहीं जाता। तो मेरा कहना है प्रकृति का बलात्कार कर, और प्रकृति का बलात्कार जब हम करते हैं, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के साथ जब अपराध करते हैं, तो फिर उसकी सजा क्या है? उसकी सजा तिहाड़ में। उसकी सजा क्या है? कोई बलात्कारी अगर होगा तो दिल्ली में क्या करेंगे? उसको तिहाड़ जेल में भेजेंगे। तो परमात्मा हमको क्या करें?
हम यही कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, प्रकृति के साथ बलात्कार कर रहे हैं, तो फिर क्या उसकी सजा? ये दुर्दशा जिसका आपने उल्लेख किया अपने विषय में कि मनुष्य की दुर्दशा जो है वो प्रकृति की अवहेलना और परमात्मा की अवहेलना करने का। परमात्मा की अगर हम अवहेलना नहीं करेंगे, परमात्मा के शरण जाएंगे, अंत में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में आओ। हम क्या हैं? हम उस परमात्मा को ही भूल गए। उसका परिणाम क्या? अब यहाँ कुलपति महोदय हैं, यहाँ अनेक अधिकारी महोदय हैं, यहाँ किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अवहेलना आपका कार्यकर्ता महोदय, अध्यक्ष महोदय, अगर आपका कार्यकर्ता जो है वो आपकी अवहेलना करेगा तो फिर आप क्या करेंगे? उसको पार्टी से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से बर्खास्त करेंगे, दुर्दशा हो जाएगी उसकी। उसी तरह से हमारी दुर्दशा हो। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय केवल एक है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने जो कहा, अंत में जो कहा, अंतिम उपदेश भगवान ने जो दिया, गीता का सार अगर कुछ है तो वो शरणागति है। किसके प्रति शरणागति? तो ईश्वर के प्रति शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम चिंता मत करो, दुख मत करो, मैं तुमको सारे पापों से, सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वह। तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा, ऐसा आश्वासन भगवान ने। मैं किसके लिए? अनन्या चिंतयन्तो, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, अनन्य भाव से मुझे शरण आते हैं, अनन्य भाव से मेरी शरण में आते हैं, उनका कल्याण, उनका योगक्षेम, उनका शुभ सब कुछ मैं करता हूं, ऐसा आश्वासन भगवान ने दिया है। दुर्भाग्य हमारा ये है, भगवान की वाणी पर हमारा विश्वास नहीं है और इसलिए हम इस दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। मैं भगवान के चरणों में, भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारी ये दुर्दशा मिटे और जो लोग इस संगोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं उनका अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। भगवान ने स्वयं कहा श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। ये जो ज्ञान यज्ञ हम आयोजित कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से सारे कर्म जो है वो ज्ञान के कारण समाप्त हो जाते हैं। तो जितने कार्यकर्ता, जितने लोग संगोष्ठी को आयोजित करने में सहभागी हुए हैं, उन सबके ऊपर परमात्मा की, ईश्वर की अनुकंपा हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद देते हुए आपने मुझे इस संगोष्ठी में आमंत्रित किया, उसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहाँ विराम देते। जय गुरु। परम पूजनीय श्री प्रभु महाराज इतनी खूबसूरती और सरलता से जीवन के मूल दर्शन और गीता की जीवन मृत्यु चक्र में अहम भूमिका का सार हमें प्रसाद रूप में आपने आज दिया, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार।